हेलो फ्रेंड्स, राजा इस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी और बिहार दरोगा मेंस की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि आगामी जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होगी उस सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि पहला प्रश्न है आज का। आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ठीक है, तो आम बजट जो 2020-21 जो बना है, उस 20-21 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने रुपए यानी कितने राशि का आवंटन किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 69,000 करोड़। कितना होगा? 69,000 करोड़ को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौरू शहर किस लिए प्रसिद्ध है। तो कौरू शहर जो है वह उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि कौरू शहर में उपग्रह का प्रक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसलिए कौरू क्षेत्र जो है यानी कौरू शहर जो है वह उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि सड़क से संबंधित है, इसलिए स्वर्णिम यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है पत्रकारिता, यानी कि पत्रकारिता में अगर जो व्यक्ति अच्छे से अपने काम का निर्वाह करता है वैसे व्यक्ति को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसलिए प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वे थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम यानी कि सर्वप्रथम खाद्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 जनवरी 2020 को किस व्यक्ति की जयंती का पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। यानी कि 12 जनवरी 2020 को भारत के किसी व्यक्ति के जयंती पर युवा दिवस के यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के ही जयंती पर इस साल यानी कि वर्ष 2020 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आम बजट 2020-21 में कितनी लंबाई रेल लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि आम बजट जो 2020-21 को जो लागू किया गया है, उस 2020-21 की आम बजट में कितने किलोमीटर यानी कि इलेक्ट्रिक रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 24,000 किलोमीटर। तो आम बजट 2020-21 में जो मंजूरी दी गई है इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन बिछाने की जो मंजूरी दी गई है, वह किलोमीटर में जो दूरी है वह है आपका 24 किलोमीटर, यानी 24,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है आम बजट 2020-21 में। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और क्रिकेट को इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी कहा जाता है, इसलिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का पहली बार भारत में किसके शासन काल में ढाला गया। तो चांदी का सिक्का भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासन काल में ढाला गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत के जो सेना जो होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो भारत का जो रक्षा संगठन है और उस रक्षा संगठन का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, और उन्हीं के हाथ में सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वही होते हैं राष्ट्रपति, और जो भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है उनको। अगला है, सारस में ए का
क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक्यूट, यानी कि ए मतलब एक्यूट होता है। अगला प्रश्न है पौधे अपने किस अंग द्वारा सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से ही सांस लेने का काम करता है, इसलिए प्रश्न है कि पेड़ पौधे किस अंग के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है पादप में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। पादप यानी कि जितने भी पादप पदार्थ होते हैं उनमें जल का परिवहन यानी कि जल को उनके जड़ से मतलब कि उनके लास्ट छोर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम जो करता है वह आपका कौन करता है, जाइलम। यानी कि पादप में जल के परिवहन का कार्य करता है जाइलम। अगला प्रश्न है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। किसका है, यानी कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंद्रधनुष किसके कारण होता है। तो बरसात के दिन में आकाश में जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसको इंद्रधनुष कहा जाता है। और वह इंद्रधनुष किसके कारण होती है, तो वह इंद्रधनुष जो बनता है आकाश में बरसात के दिनों में वो वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष आकाश में बरसात के दिनों में बनता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया था। यानी कि आनुवंशिकता को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि नियंत्रित मतलब रोकथाम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वाले जो कारक जो बनाया गया था उन कारक, यानी कि कौन सा कारक था, जीन। यानी कि जीन का नाम किसने दिया था, जीन शब्द जो दिया हुआ था वह डब्ल्यू जोहानसन ने दिए हुए थे। तो प्रश्न है आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए जीन शब्द किसने दिया। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू जोहानसन। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व है वो है आपका यूरेनियम, इसलिए यूरेनियम सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जहाज तथा वायुयान को चलाने और साथ ही साथ मतलब उसकी जहाज और वायुयान को ढूंढने तथा उसके मार्ग को यानी कि रास्ते को दिखाने के काम में लाया जाता है। तो रडार का उपयोग जहाज वायुयान को ढूंढने तथा मार्ग को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता अधिक है, इसलिए प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र जो होता है वह CO2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबरनामा के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर है अबुल फजल, यानी कि अकबरनामा के जो लेखक हैं यानी कि रचयिता जो हैं वे कौन है, अबुल फजल। ठीक है, अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल जो होता है उसका सही आंसर है आपका लोकसभा, यानी कि मंत्रिमंडल जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग नरसंहार यानी कि जालियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी माइकल ओ रडार को किसने मारा था। ठीक है, तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें भाग लेने वाला जो उत्तरदायी जो था यानी कि मेन आदमी जो था वह कौन था, माइकल ओ रडार था। और उसको किसने मारा था, तो उसको मारने वाले उधम सिंह थे। तो जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी माइकल ओ रडार को किसने मारा, तो उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को बसाया। तो आगरा शहर को यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिन्होंने आगरा शहर को बसाया। इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी, यानी कि सिकंदर लोधी एक ऐसा शासक था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में रहते हुए भी उन्होंने आगरा शहर को बसाया। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, यानी कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना कहाँ दिए थे,
तो श्रावस्ती में दिए हुए थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक अगर उपदेश जो दिए हुए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हुए थे। अगला प्रश्न है, विश्व यानी प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल था वह कब से कब तक था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसलिए प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कितना है? तो 1914 से लेकर के 1918 के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो अलबर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। अलबर्नी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया हुआ था। अगला प्रश्न है, हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो हीरा मध्य प्रदेश में अधिक पाया जाता है। भारत के मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हीरे की खान बहुत अधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? ठीक है। तो भारतीय संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो गुप्त काल में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था, और संस्कृत भाषा जो है वह भारत की दूसरी भाषा है, इसलिए गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा को। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसमें प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में शुरू हुए हरित क्रांति के प्रमुख योगदाता थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? यानी कि महावीर स्वामी जो थे वे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। अगला प्रश्न है, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? तो आर्यों की जो विशद जानकारी जो मिलती है वह आपका ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। तो आर्यों की विशद जानकारी यानी कि विशेष रूप से जानकारी जो मिलती है वह जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम भारतीय रेलवे लाइन किस स्थान पर शुरू की गई थी? यानी कि ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में सबसे पहले रेल लाइन की शुरुआत कहाँ से कहाँ की गई थी? तो अंग्रेजी सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछाया गया था वह मुंबई से थाने के बीच में बिछाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो थे वे एक खगोलविद थे, और खगोलविद के साथ साथ वे एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। तो प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो खगोलविद एवं गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? यानी कि प्रथम भारतीय जो फीचर फिल्म बना हुआ था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो उस हरिश्चंद्र फिल्म के जो निर्माता थे वे कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। यानी कि प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म था उसके निर्माता जो थे वे थे दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? यानी कि कुंजी मतलब चाबी। यानी कि तो भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है? यानी कि मिट्टी में कौन ऐसा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो जिस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वह मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो बियर तथा बुल शब्दों का जो प्रयोग होता है वह शेयर बाजार के क्षेत्र में किया जाता है। तो बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग शेयर बाजार क्षेत्र में किया जाता है।